नमस्ते बहनों, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मैनेजमेंट टॉपिक यानी प्रबंधन से जो आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, आज हम देखेंगे संप्रेषण के महत्वपूर्ण 80 सवाल। इस क्लास से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे और संप्रेषण का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन सरल से लेकर कठिन के तरफ है। पहले शुरू में सरल क्वेश्चन है, लास्ट में कठिन सवाल है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ये सिलेबस देख लीजिए। 4 नंबर में आपका संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध से 7 नंबर का बोला गया है, पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से 7 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा के कुछ सवाल हैं, फिर प्रकृति के हैं, फिर माध्यम के हैं, फिर अवरोध के हैं। इस प्रकार पूरा वीडियो में 80 क्वेश्चन है, जिससे संप्रेषण नामक टॉपिक पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी एमपी से भी जुड़ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम देखेंगे संप्रेषण की परिभाषा। जितने सवाल बनते हैं उनको। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान, आदेश देना, मनोरंजन करना, बहस करना। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण प्रक्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? ग्राही, प्रेषक, माध्यम या संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन बी, प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन सी, 4 प्रकार का संप्रेषण होता है। प्रारंभ में सरल क्वेश्चन बोलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन संख्या बढ़ती जाएगी प्रश्नों का लेवल कठिन होता जाएगा। 4 प्रकार का होता है, तो इसमें एक मौखिक होता है, दूसरा लिखित, तीसरा दृश्य, चौथा शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच। कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन 1, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रेषक, संदेश, माध्यम या प्रतिक्रिया। संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी, संदेश। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संप्रेषण मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है? व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक या समूह। कौन सा संप्रेषण मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है? ऑप्शन बी, औपचारिक। प्रभावी संप्रेषण की पहचान क्या है? संदेश जटिल हो, संदेश स्पष्ट हो, संदेश लंबा हो या प्रतिक्रिया ना हो। प्रभावी संप्रेषण की पहचान क्या है? संदेश स्पष्ट हो, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण का सबसे सरल मॉडल कौन सा है? शैनन बीवर मॉडल, बार्लो मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल या ट्रांसैक्शनल मॉडल। संप्रेषण का सबसे सरल मॉडल कौन सा है? शैनन बीवर मॉडल, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेषक, संदेश, ग्राही या माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक ग्राही के माध्यम से दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा संप्रेषण भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है? मौखिक, लिखित, गैर मौखिक या औपचारिक। कौन सा संप्रेषण भावनाओं और विचारों यानी भावनाओं को भी और विचारों दोनों को व्यक्त करता है? ऑप्शन सी, गैर मौखिक। ऑप्शन सी, गैर मौखिक। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? संदेश भेजना, फीडबैक प्राप्त करना, संदेश पढ़ना या संदेश लिखना। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है फीडबैक प्राप्त करना, है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण में माध्यम का क्या कार्य होता है? संदेश बनाना, संदेश भेजना, संदेश को संचारित करना या संदेश को तोड़ना। संप्रेषण में माध्यम का क्या कार्य होता है? संदेश को संचारित करना, यानी ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा संचार लिखित नहीं होता? पत्र, ईमेल, रेडियो, रिपोर्ट। कौन सा संचार लिखित नहीं होता? पत्र भी लिखित होता, ईमेल भी लिखित होता, जो रिपोर्ट आती है वो भी लिखित होती है, लेकिन रेडियो में लिखित नहीं होता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, संप्रेषण में डिकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश बनाना, संदेश भेजना, संदेश को समझना या संदेश को तोड़ना। संप्रेषण में डिकोडिंग का अर्थ होता है संदेश को समझना, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, फीडबैक का मुख्य कार्य क्या होता है? संदेश को रोकना, संप्रेषण की पुष्टि करना, संदेश को बदलना या संदेश को तोड़ना। फीडबैक का मुख्य कार्य होता है संप्रेषण की पुष्टि करना, है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? प्रेषक, ग्राही, संदेश या माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है संदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर किससे प्रभावित होता है? प्रेषक, संदेश, माध्यम या संपूर्ण प्रक्रिया से। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर यानी नॉइस किससे प्रभावित होता है? प्रेषक से भी, संदेश से भी, माध्यम से भी, संपूर्ण प्रक्रिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण के बिना कोई संगठन कैसा होगा? अधिक संगठित, अव्यवस्थित, अधिक प्रभावी या स्थिर। संप्रेषण के बिना कोई संगठन कैसा होगा? अव्यवस्थित होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण में सबसे तेज माध्यम कौन सा है? पत्र, ईमेल, टेलीफोन या सोशल मीडिया। संप्रेषण में सबसे तेज माध्यम होता है ऑप्शन डी, सोशल मीडिया वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण में प्रतिक्रिया किससे दर्शाती है? प्रेषक का उत्तर, ग्राही की प्रतिक्रिया, संदेश की पुनरावृत्ति या माध्यम का नियंत्रण। संप्रेषण में प्रतिक्रिया किससे दर्शाती है? ऑप्शन बी, ग्राही की प्रतिक्रिया। अब हम देखेंगे संप्रेषण की प्रकृति या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पर जो प्रश्न बनते हैं उनको। दूसरा टॉपिक है ये आपके सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर 21, संप्रेषण प्रक्रिया में सेमेनेटिक बैरियर किससे संबंधित है? भाषा की अस्पष्टता, शारीरिक दूरी, तकनीकी समस्या, मानसिक अवरोध। संप्रेषण प्रक्रिया में सेमेनेटिक बैरियर किससे संबंधित होता है? भाषा की अस्पष्टता, यानी ऑप्शन एक। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण में कॉन्टेक्स्ट का क्या महत्व है? संदेश की गति बढ़ाता है, संदेश की स्पष्टता सुनिश्चित करता है, संदेश को रोकता है, माध्यम का चयन करता है। संप्रेषण में कॉन्टेक्स्ट का क्या महत्व होता है? संदेश की स्पष्टता सुनिश्चित करता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गेट कीपिंग किस प्रकार के संचार में अधिक महत्वपूर्ण होता है? अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार, इंटरपर्सनल संचार या जन संचार। गेट कीपिंग किस प्रकार के संचार में अधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन डी, जन संचार। नॉइस का प्रभाव संप्रेषण प्रक्रिया में किस स्तर पर सबसे अधिक होता है? कूट लेखन, संदेश प्रसारण, डिकोडिंग या प्रतिक्रिया। नॉइस का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया में किस स्तर पर सबसे अधिक होता है? संदेश के प्रसारण में, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण का कौन सा रूप सबसे अधिक नियंत्रित होता है? अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार, गैर मौखिक संचार या व्यक्तिगत संचार। संप्रेषण का कौन सा रूप सबसे अधिक नियंत्रित होता है? औपचारिक संचार, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, मेटा कम्युनिकेशन का अर्थ है संदेश को छुपाना, संदेश के पीछे छिपे अर्थ का संचार, संदेश को तोड़ना या संदेश को अनदेखा करना। मेटा कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संदेश के पीछे छिपे अर्थ का संचार, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे अधिक लचीला माध्यम कौन सा है? लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य? संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे अधिक लचीला माध्यम होता है आपका मौखिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा संचार मॉडल फीडबैक को शामिल नहीं करता? शैनन बीवर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांसएक्शनल मॉडल या बार्लो मॉडल? कौन सा संचार मॉडल फीडबैक को शामिल नहीं करता? ऑप्शन ए, शैनन बीवर मॉडल फीडबैक को शामिल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदेश देना, रिपोर्टिंग और सुझाव देना, निगरानी करना या आलोचना करना? अपवर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है रिपोर्टिंग और सुझाव देना, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, संप्रेषण की कौन सी विशेषता इसे दो तरफा बनाती है? संदेश, फीडबैक, माध्यम या कूट लेखन? संप्रेषण की कौन सी विशेषता इसे दो तरफा बनाती है? ऑप्शन बी, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 31, रिडंडेंसी संप्रेषण किसे दर्शाता है? रिडंडेंसी संप्रेषण किसे दर्शाता है? दोहराव को कम करना, संदेश की अस्पष्टता, संदेश की पुनरावृत्ति, प्रतिक्रिया की कमी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संदेश की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 32, संप्रेषण में प्रोसेमिक्स का क्या अर्थ है? शरीर की भाषा, स्थान और दूरी का प्रभाव, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव? प्रोसेमिक्स का क्या अर्थ होता है संप्रेषण में? स्थान और दूरी का प्रभाव, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, डिकोडिंग प्रक्रिया में क्या होता है? संदेश भेजा जाता है, संदेश को समझा जाता है, संदेश बनाया जाता है, संदेश को रोक दिया जाता है? डिकोडिंग प्रक्रिया में क्या होता है? संदेश को समझा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी संप्रेषण प्रणाली में नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है? व्यक्तिगत संचार, संगठनात्मक संचार, अनौपचारिक संचार या इंटरपर्सनल संचार? कौन सी संप्रेषण प्रणाली में नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन बी, संगठनात्मक संचार, संगठनात्मक संचार। क्वेश्चन नंबर 35, लेटरल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? वरिष्ठ से कनिष्ठ तक संचार, कनिष्ठ से वरिष्ठ तक संचार, समान स्तर पर संचार या बाहरी संचार? लेटरल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है समान स्तर पर संचार, यानी ऑप्शन सी। संप्रेषण प्रक्रिया में चैनल रिचनेस किसे कहते हैं? संदेश की गुणवत्ता, संदेश की मात्रा, माध्यम की प्रभावशीलता या संदेश की लंबाई? संप्रेषण प्रक्रिया में चैनल रिचनेस किसे कहते हैं? माध्यम की प्रभावशीलता, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पारा लैंग्वेज संप्रेषण में क्या दर्शाता है? पारा लैंग्वेज संप्रेषण में क्या दर्शाता है? शब्दों का चयन, आवाज का उतार चढ़ाव व टोन, इशारे, लिखे शब्द? इसका आंसर होगा आवाज का उतार चढ़ाव और टोन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य क्या होता है? संदेश को भेजना, प्रतिक्रिया को मापना या संदेश को दोहराना, संदेश को रोकना? संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक लूप का क्या कार्य होता है? प्रतिक्रिया को मापन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? कर्मचारियों को आदेश देने, सुझाव देने, विचार साझा करने या समस्याओं का समाधान करने? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है कर्मचारियों को आदेश देने के लिए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संप्रेषण में नॉइस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संदेश की जटिलता बढ़ाना, स्पष्ट और सरल संदेश देना, माध्यम बदलना या संदेश दोहराना? संप्रेषण में नॉइस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है
स्पष्ट और सरल संदेश देना, यानी ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं। अब हम देखेंगे संप्रेषण के माध्यम पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कौन सा संचार माध्यम उच्च संदर्भ यानी हाई कॉन्टेक्स्ट संस्कृतियों में अधिक प्रभावी होता है? लिखित संचार, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, दृश्य संचार। कौन सा संचार माध्यम उच्च संदर्भ संस्कृतियों में अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन सी, गैर मौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 42, रिच मीडिया किस प्रकार के संदेशों के लिए सबसे उपयुक्त है? साधारण संदेश, जटिल और अस्पष्ट संदेश, औपचारिक संदेश या तकनीकी दस्तावेज। रिच मीडिया किस प्रकार के संदेशों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? जटिल और अस्पष्ट संदेश, यानी ऑप्शन बी। प्रजात अकादमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लीन मीडिया का उदाहरण है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन कॉल, ईमेल या आमने सामने की बैठक। लीन मीडिया का उदाहरण होता है ईमेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा माध्यम द्विदिशात्मक यानी टू वे संचार को बेहतर बनाता है? पत्राचार, सोशल मीडिया, टेलीविजन या पोस्टर। टू वे संचार को कौन सा माध्यम बेहतर बनाता है? सोशल मीडिया, जो हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे हैं, ऑप्शन बी। संप्रेषण में चैनल रिचनेस किस पर निर्भर करता है? संदेश की लंबाई पर, माध्यम की बातचीत की क्षमता पर, श्रोताओं की संख्या पर या तकनीकी बाधाओं पर। संप्रेषण में चैनल रिचनेस किस पर निर्भर करता है? माध्यम की बातचीत की क्षमता पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सबसे समृद्ध यानी रिच माध्यम क्यों माना जाता है? क्योंकि यह लिखित होता है, क्योंकि इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है, क्योंकि यह एक तरफा होता है, क्योंकि इसमें तकनीकी बाधा नहीं होती। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सबसे समृद्ध यानी रिच क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन यानी सीएमसी का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लागत अधिक होती है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो संभव है, संवाद धीमा होता है, व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। कंप्यूटर मेडिकेटेड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि रियल टाइम इसमें इंटरेक्शन संभव हो जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का उदाहरण है टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, आमने सामने बातचीत। असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है ऑप्शन सी, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा माध्यम बड़े दर्शकों तक जल्दी पहुंचने में प्रभावी है? मौखिक संचार, टेलीविजन, लिखित पत्र या व्यक्तिगत बैठक। कौन सा माध्यम बड़े दर्शकों तक जल्दी पहुंचने में प्रभावी होता है? टेलीविजन के माध्यम से हम बहुत जल्दी सूचना का प्रसारण कर सकते हैं, ऑप्शन बी। बहुत से लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से सूचनाएं पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी है? इशारे और हाव भाव, लिखित नोट्स, टेलीफोन या ईमेल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होता है? इशारे और हाव भाव, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ग्रेपाइन कम्युनिकेशन किस श्रेणी में आता है? औपचारिक संचार, लिखित संचार या मौखिक संचार। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार के श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, मल्टी मोडल कम्युनिकेशन का अर्थ है केवल लिखित संचार, केवल मौखिक संचार, विभिन्न माध्यमों का संयोजन या केवल दृश्य संचार। मल्टी मोडल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है विभिन्न माध्यमों का संयोजन या समायोजन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ऑडियो विजुअल माध्यम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? संदेश का लंबे समय तक प्रभाव, संदेश में अस्पष्टता, धीमी सूचना प्रक्रिया, कम दृश्य प्रभाव। ऑडियो विजुअल माध्यम का सबसे बड़ा लाभ है संदेश का लंबे समय तक प्रभाव का बना रहना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा माध्यम सेलेक्टिव परसेप्शन में सबसे अधिक प्रभावी होता है? सेलेक्टिव परसेप्शन में कौन सा माध्यम सबसे अधिक प्रभावी होता है? मौखिक संचार, लिखित संचार, दृश्य संचार या टेलीफोन? सेलेक्टिव परसेप्शन में सबसे अधिक प्रभावी होता है लिखित संचार, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, वर्टिकल कम्युनिकेशन का सबसे अधिक प्रभावी माध्यम क्या है? अनौपचारिक बैठक, परिपत्र यानी सर्कुलर या ईमेल, सर्कुलर, ईमेल या सोशल मीडिया? वर्चुअल कम्युनिकेशन का सबसे अधिक प्रभावी माध्यम होता है परिपत्र यानी सर्कुलर, ऑप्शन बी। वर्चुअल कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होता है? परिपत्र यानी सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तकनीकी बाधाएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, भाषा की समानता या समय की कमी? क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चुनौती होती है सांस्कृतिक भिन्नताएं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा माध्यम औपचारिक रिपोर्टिंग में सबसे उपयुक्त है? मौखिक संचार, लिखित संचार, रिपोर्ट, इशारे या सोशल मीडिया? कौन सा माध्यम औपचारिक रिपोर्टिंग में सबसे अधिक उपयुक्त होता है? लिखित रिपोर्ट, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग किस प्रकार का संचार माध्यम है? सिंक्रोनस, एसिक्रोनस, एक तरफा या धीमा? इंस्टेंट मैसेजिंग किस प्रकार का माध्यम होता है? सिंक्रोनस, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वर्चुअल मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भौगोलिक बाधाएं समाप्त होती हैं, अधिक लागत होती है, कम सहभागिता होती है, सीमित सूचना? वर्चुअल मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ होता है भौगोलिक बाधाएं समाप्त हो जाती है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 60, पोस्टर्स एंड बैनर्स किस प्रकार का संचार माध्यम है? इंटरपर्सनल, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत, औपचारिक? पोस्टर तथा बैनर किस प्रकार का संचार माध्यम होता है? ऑप्शन बी, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में कौन सा माध्यम प्रभावी है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन या अखबार? टू वे कम्युनिकेशन में कौन सा माध्यम प्रभावी होता है? ऑप्शन बी, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 62, रिचनेस ऑफ कम्युनिकेशन को किससे मापा जाता है? संदेश की मात्रा से, फीडबैक की तत्परता से, माध्यम की लागत से या माध्यम की गति से? रिचनेस ऑफ कम्युनिकेशन को किससे मापा जाता है? फीडबैक की तत्परता से। इसका आंसर आप लोगों को दिख गया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 63, फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? दोस्त से बातचीत, ऑफिस मेमो, ग्रुप चैट या सोशल मीडिया पोस्ट? फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है ऑफिस में मेमो, जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, ऑडियो ब्रॉडकास्ट किस माध्यम में आते हैं? दृश्य संचार, श्रव्य संचार, लिखित संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार? ऑडियो ब्रॉडकास्ट किस माध्यम में आते हैं? ऑप्शन बी, श्रव्य संचार। क्वेश्चन नंबर 65, इंस्टेंट फीडबैक के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ईमेल, टेलीफोन कॉल, अखबार या टेलीविजन? इंस्टेंट फीडबैक के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है ऑप्शन बी, टेलीफोन कॉल। अब हम देखेंगे संप्रेषण में अवरोध पर जो प्रश्न बनते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 66,
सेमेंटिक बैरियर का मुख्य कारण क्या है? तकनीकी समस्याएं, भाषा की अस्पष्टता, शारीरिक दूरी या शोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा की अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा अवरोध विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण उत्पन्न होता है? शारीरिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, सांस्कृतिक अवरोध, भाषाई अवरोध। कौन सा अवरोध विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 68, परसेप्चुअल बैरियर किससे जुड़ा हुआ है? संदेश की जटिलता, संदेश का अर्थ समझने में अंतर, तकनीकी गड़बड़ी या समय की कमी। परसेप्चुअल बैरियर किससे जुड़ा होता है? संदेश का अर्थ समझने में अंतर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, फिल्टरिंग किस प्रकार का अवरोध है? शारीरिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध या व्यक्तिगत अवरोध। फिल्टरिंग किस प्रकार का अवरोध होता है? संगठनात्मक अवरोध, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सा अवरोध प्रेषक की अतिव्यस्तता के कारण उत्पन्न होता है? शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, संगठनात्मक अवरोध या सांस्कृतिक अवरोध। कौन सा अवरोध प्रेषक की अतिव्यस्तता के कारण उत्पन्न होता है? व्यक्तिगत अवरोध, यानी ऑप्शन बी। चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71, नॉइज संप्रेषण प्रक्रिया में किस स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? संदेश निर्माण, संदेश प्रेषण, संदेश प्राप्त या प्रतिक्रिया। नॉइज संप्रेषण प्रक्रिया में किस स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? ऑप्शन बी, संदेश प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कौन सा अवरोध इंफॉर्मेशन ओवरलोड से संबंधित है? संगठनात्मक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, भौतिक अवरोध या सांस्कृतिक अवरोध। कौन सा अवरोध इंफॉर्मेशन ओवरलोड से संबंधित होता है? ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक, सॉरी इसका आंसर होगा संगठनात्मक अवरोध। कौन सा अवरोध इंफॉर्मेशन ओवरलोड से संबंधित है? ऑप्शन ए, संगठनात्मक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 73, हलो इफेक्ट किस प्रकार का अवरोध है? व्यक्तिगत, संगठनात्मक, भावनात्मक या संस्कृति। हलो इफेक्ट व्यक्तिगत प्रकार का अवरोध होता है, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, स्टेटस बैरियर का अर्थ क्या है? भाषा की बाधा, पदानुक्रम का प्रभाव, तकनीकी समस्या या सांस्कृतिक अंतर। स्टेटस बैरियर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, पदानुक्रम का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मुख्य कारण क्या है? संचार कौशल की कमी, तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता, भाषा का अंतर या भावनात्मक बाधाएं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मुख्य कारण होता है तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जॉर्गन का उपयोग किस अवरोध का उदाहरण है? सांस्कृतिक अवरोध, भाषाई अवरोध, तकनीकी अवरोध या संगठनात्मक अवरोध। जॉर्गन का उपयोग किस अवरोध का उदाहरण है? भाषाई अवरोध, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इमोशनल बैरियर का मुख्य कारण क्या है? तनाव और चिंता, तकनीकी समस्या, सांस्कृतिक अंतर या शारीरिक थकान। इमोशनल बैरियर का मुख्य कारण होता है ऑप्शन ए, तनाव और चिंता। क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्टिव परसेप्शन का किस प्रकार का अवरोध है? सेलेक्टिव परसेप्शन किस प्रकार का अवरोध है? संगठनात्मक, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या भाषाई। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 78 का कौन सा आंसर होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, फिजिकल बैरियर का उदाहरण क्या है? भाषा की जटिलता, कार्यालय में दीवारें, तकनीकी शब्दजाल, मानसिक तनाव। फिजिकल बैरियर का उदाहरण है कार्यालय में दीवारें, यानी ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे आज का अंतिम सवाल। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
तकनीकी समस्या, सांस्कृतिक अंतर, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, जानकारी का अधिभार, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा होती है ऑप्शन बी सांस्कृतिक अंतर। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी एमपी से आप लोग जुड़ सकती हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अब आपको अगला कौन सा 78 नंबर जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे भी प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।